भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मौलाना आमिर हमजा पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया। जी हाँ, Maulana Amir Hamza, who is a founding member of Pakistan-based terror group LET, has been shot by unknown gunmen in Lahore. यानी कि लश्कर यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं। ये देखिए, और इनका 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 ये संस्थापक थे इसे लश्कर तैयबा के, और बिल्कुल न्यूज चैनल से बाहर निकल रहे थे। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। अजय डोल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ, वो नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर आया, लाहौर के अंदर तो जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा। The thing is that unknown gunmen is more after Lashkar than Jaish. Do you see a difference? Most of the times it is the Lashkar men. ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था जो पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर भी जो इसका एलामिया आया, उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक आमिर हमजा को लाहौर में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। उसे फिलहाल एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हमजा ने 1985 और 1986 के बीच आतंकी हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर की स्थापना की थी। उसका नाम भारत और दुनिया के कई आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा है। हाफिज सईद के बाद उसे लश्कर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नेता माना जाता था और भारत और अमेरिका ने उसे आतंकवादी पहले से ही घोषित कर रखा है। आपको बता दें दोस्तों कि आतंकी आमिर हमजा लाहौर में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देकर अपने घर के लिए जा रहा था, तभी एक घात लगाए बंदूकधारी ने उसकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसकी जानकारी वहाँ की लोकल पुलिस ने दी। लश्कर यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया, मालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा, तो पीटीवी में भी है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी, उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए। और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि FATF में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ,
ये बात अच्छा है। मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना, वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है, अब जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह The लोग तो thing ना is मारे that जाएं। unknown gunmen is more after Lashkar than Jaish. Do you see a difference? Most of the times it is the Lashkar men who are being targeted. कहीं ऐसा तो नहीं है जैश इसी आड़ में अपने अपने दुश्मनों को भी निपटा रहा है, क्योंकि लश्कर और जैश में भी एक टाइम पे बहुत भारी दुश्मनी रही है। करेक्ट, बट जैश के भी लोग हैं, तो वो लोग, लेकिन आप देखिए पिछले 6-8 साल में जैश थोड़ा-सा ठंडा पड़ गया है। काफ़ी हद तक ठंडा पड़ गया है। तो इनका शायद आपस की दुश्मनी में लश्कर I think has an upper hand in terms of number of cadres, in terms of money power, and in terms of ISI support. तीनों उन पे आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है जैश से। आप जैश को ट्रेडिशनली देखते हैं तो जैश के अंदर कुछ अफ़गानी एलिमेंट भी है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नॉर्थ। तो ये भी कहने में आया था, सुनने में आया कि जैश कुछ काम पाकिस्तान के खिलाफ भी अफ़गानिस्तान के लिए किया है। दिस इज़ देयर इन देयर न्यूज़, इन उर्दू तो न्यूज़। पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया है सर? अगर आप थोड़ा-सा लाइट डालना चाहें तो तो प्लीज़? जैश में भी गुट हैं। तो देयर आर फ्यू जैश के गुट जो हैं वो प्रो अफ़गानिस्तान है। एक तरफ एक समय अफ़गानिस्तान पाकिस्तान साथ में थे, अभी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान दे आर नॉट टुगेदर। तो यू हैव टू टेक साइड्स। जैसे हम आपके और मेरे अगर कॉमन फ्रेंड्स होंगे, अगर हम कल लड़ाई कर लिए तो वो कॉमन फ्रेंड्स को साइड लेना होगा ना, कि गायत्री जी के साथ जाएँगे कि मेरे साथ। बट सर मैं वापस हमास वाले पे आऊँगी, क्योंकि मुझे हमास की पाकिस्तान में एंट्री बहुत डरावनी लग रही है, कीपिंग द पहलगाम इंसिडेंट दैट हैपेंड। एंड बिकॉज़ रिमेंबर हमास ने वो किया था, जब बच्चों को ओवन में जला दिया था, महिलाओं को न्यूड करके अपनी उसमें ट्रक के अंदर डाल के परेड कराया था। एंड जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम किया था, हिंदू हैं, चेक करके, आई मीन द प्राइवेट पार्ट्स को चेक करके फिर पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी थी। दे आर मच मोर आइडियोलॉजिकली रेडिकलाइज्ड, दे आर मच मोर क्रूअल। कोई इंसानियत नहीं है। दे आर मोर लाइक ज़ॉम्बीज़ आई वुड से। जी। नॉट एग्ज़ैक्टली, देखिए पहलगाम पे अभी कभी हम डिस्कस करेंगे। पहलगाम इज़ अ आईएसआई फंडेड ऑपरेशन। तो वो सोचिए समझिए एक रणनीति रही है। आप देख ही रहे हैं उनके जो फौजी अफ़सर ने इसको लीड किया है।